चलिए अगली टर्म है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है इसके बारे में हम करते हैं कि आवर्तकाल किसे कहेंगे। तो आवर्तकाल के बारे में आप नोट कर लीजिए कि आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। नाम है ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड काय के लिए, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है ना, पूरी जो कर्व की जो वेव है, इस वेव को एक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, देखिए एक कंप्लीट टाइम, एक पूरी वेव होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। नाम ही टाइम पीरियड, यानी एक पीरियड यानी एक वेव में जितना, एक वेव होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लिखें इसको आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन पूरा करने के लिए दोलनकारी पिंड द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्तकाल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कंपन पूरा करने में के लिए दोलनकारी पिंड द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो याद रखिए आवर्तकाल क्या होता है, द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय, एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है। अब अगला आता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, बहुत ही अच्छी बात है आवृत्ति की बात। आवृत्ति यानी इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत है। ठीक है, यस। तो फ्रीक्वेंसी हम जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं। रेडियो या रेडियो सुनते हैं तो इस हर्ट्स पर यह है 93.5 या 93.7 हर्ट्स। जो भी आप रेडियो सुनते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसकी साउंड कैच होती है। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल पे जब कभी आपको रेडियो सुनना हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी रहता है 93.8 है। तो ये सबकी ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इस फ्रीक्वेंसी पे ही वो आवाज़ कैच करके हमारे पास आती है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका साउंड में। तो इसको हम डिटेल पढ़ते हैं। चलिए देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी कंपनकारी पिंड या कण की इकाई समय में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या, पूर्ण की गई कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। याद रखिए किसी कंपनकारी पिंड या कण की इकाई समय में पूर्ण की गई, इकाई समय में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये है फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इस कॉल्ड। तो उसे हम न्यू, पहले इसके लिए लैम्बडा था। ठीक है, इसे न्यू बोलते हैं। तो जैसे वी का जो साइन होता है वैसे ही न्यू का साइन है, न्यू ऐसा करते हैं, न्यू ये साइन होता है न्यू। वी ऐसा होता है, वी होता है ऐसा, ये न्यू है। वेलोसिटी को बोलते हैं वी, इसे न्यू साइन है, ये इसे न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बताइए फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का इकाई क्या है, हर्ट्स। हर्ट्स को क्या बोलते हैं, HZ हर्ट्स। ठीक है, HZ हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो 93.8 जो रेडियो होता है, रेडियो आप सुनते हैं, 92.4 बिग FM सुनते हैं ना, तो 92.4 क्या है, ये हर्ट्स है। ठीक है, ये हर्ट्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। 98.6 या 101.6 ये फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है, फिक्स है। इस फ्रीक्वेंसी से ही जो है हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया। इसे न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्स। एग्जाम में ऐसा आएगा कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्स। ठीक है, और आवृत्ति ही, ये जो आवृत्ति है हर्ट्स, यही हमारे लिए मेन काम की, कितने हर्ट्स की आवृत्ति है। अगर हर्ट्स की आवृत्ति जो आती है तो ही हमें सुनने की क्षमता जागृत होती है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है इसका अंदर, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/T। तो ये भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है सर, टाइम पीरियड को टी बोलते हैं, टाइम पीरियड हो गया टी, इसको न्यू बोलते हैं, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/T। अरे बहुत सिंपल बात है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, वो रेसिप्रोकल है भाई।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल है। तो देखिए न्यू, इसे बोलते हैं न्यू, न्यू नॉट वी, न्यू, न्यू नाम है न्यू, न्यू बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर्स हैं, तो हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, तो ये इसका रिलेशन है, तो इसे नोट कर लीजिए।